हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने कल रायगढ़ जिले के बारे में पढ़ लिया था और इस तरीके से हमारा बिलासपुर संभाग भी कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे करके हमने सरगुजा संभाग कंप्लीट कर लिया 5 जिला, बिलासपुर संभाग के जिले कंप्लीट कर लिए 6 जिले, ठीक है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दुर्ग संभाग, है ना। और दुर्ग संभाग के 5 जिले में से हम पहला जिला पढ़ेंगे कवर्धा। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, कवर्धा मतलब अपुन का इलाका, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मैप बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं बॉर्डर आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि हम करते आए हैं शुरू से। तो ये हो गया अपना रायगढ़ जो हमने कल पढ़ लिया, ठीक है। और ये वाला अपना संभाग हो जाता है दुर्ग संभाग, जिसमें कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद 5 जिला आता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कवर्धा जिला, कबीरधाम जिला, ठीक है। तो इसका बॉर्डर मैं क्लियर कर देता हूँ। लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा एमपी बॉर्डर हो जाएगा, ऊपर का ये मुंगेली हो जाएगा, राइट साइड का पूरा बेमेतरा और नीचे का राजनांदगांव, ठीक है। क्लियर हुआ बॉर्डर। चलिए अब इसको हम बनाते हैं पेज पर। ये बन गया अपना कबीरधाम जिला, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या था, एमपी, क्लियर। ऊपर में क्या था, मुंगेली, ठीक है। और इस साइड क्या था, बेमेतरा, और नीचे राजनांदगांव, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए ये है एमपी। एमपी से अगर आप कवर्धा आना चाहते हैं तो एक पहाड़ी क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और उस पहाड़ी को कहते हैं मैकल पहाड़ी, ठीक है। जो कहाँ से पूरा फैला हुआ है, मुंगेली में भी फैला हुआ है, कवर्धा में तो फैला ही हुआ है, ठीक है। गौरेला, पेंडा, मरवाही और राजनांदगांव में भी फैला हुआ है ना। तो ये हो गया। अब एमपी से एक रोड जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 30। ये नेशनल हाईवे 30 छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा सीधा सुकमा में कोंटा तक जाएगा, आंध्र प्रदेश, है ना। तो इसलिए सबसे लंबा हो जाता है। तो ये जा रहा है नेशनल हाईवे 130, ठीक है। और ऐसे आके ये कवर्धा में आके मिल जाती है। और कवर्धा के बाद ये बेमेतरा, ठीक है। एमपी से आया कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, ठीक है। अब इसके रास्ते में क्या क्या पड़ा उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे ही कवर्धा वाले क्षेत्र में आया तो यहाँ पर पड़ेगा चिल्फी घाटी। क्या पड़ेगा, चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी के पास पड़ेगा सरोधा दादर, ठीक है। सरोधा दादर, क्लियर हुआ। चिल्फी घाटी, सरोधा दादर। उसके बाद आएगा एक लामा, ठीक है। उसके बाद आएगा चेलिक लामा, ठीक है। एक लामा, चेलिक लामा। फिर आएगा दलदली। क्या आएगा, दलदली। और दलदली के बाद आएगा बोड़ला, क्लियर हुआ। चिल्फी घाटी, सरोदा दादर, एक लामा, चिलिक लामा, दलदली और बोड़ला। ये बोड़ला भी पहाड़ों में है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, याद रखना। लेकिन पूरा ऐसे में नहीं बना सकता, ठीक है। और खैर उससे भी मतलब नहीं है कि कौन का क्या है ना। तो आप समझते चलिए। अब बोड़ला से ये एक मोड़ आएगा, इस मोड़ के बारे में हम अभी और देखेंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट कवर्धा में आ जाएगा रूट, ठीक है। और कवर्धा से बेमेतरा, क्लियर। अब इसी मोड़ से यहाँ से एक रोड स्टार्ट होता है, ठीक है, जो जाएगा मुंगेली। कहाँ जाएगा, मुंगेली। और इस रोड का नाम क्या है, नेशनल हाईवे 130A, जिसको आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। कवर्धा से मुंगेली और मुंगेली से जाके बिलासपुर में ये मिल जाएगा, क्लियर हुआ। इसी रोड में यहाँ पर पड़ेगा पंडरिया, ठीक है।
पंडरिया के बाद डायरेक्ट मुंगेली, है ना। और पंडरिया के पहले पड़ेगा एक जगह जिसको बोलते हैं बिसेसरा। क्या बोलते हैं? बिसेसरा। क्लियर हुआ? इसी रूट पर यहाँ पर पड़ेगा राम्हेपुर। क्या पड़ेगा? राम्हेपुर। और राम्हेपुर के बाद पड़ेगा हरिन छपरा। ठीक है, राम्हेपुर, हरिन छपरा, पंडरिया, बिसेसरा, उसके बाद कवर्धा और फिर बेमेतरा। क्लियर हुआ? वैसे ही नीचे भी एक रोड जाता है कवर्धा से डायरेक्ट राजनांदगांव में। ठीक है, जहाँ रास्ते में पड़ेगा सहसपुर लोहारा। ठीक है, और सहसपुर लोहारा के पास ही पड़ेगा रणजीतपुर। क्या पड़ेगा? रणजीतपुर। ठीक है, सहसपुर लोहारा, रणजीतपुर। क्लियर होगा? तो इन सब नामों को याद रखिए। इन सब नाम का एक विशेषता है जिसको हम अभी देखेंगे। क्लियर हुआ? एक बार मैं और बता देता हूँ। चिल्फी घाटी, सरोदा दादर, एक लामा, चिलिक लामा, दलदली, बोड़ला। ठीक है, फिर ऊपर से आइए पंडरिया, बिसेसरा, राम्हेपुर, हरिन छपरा, कवर्धा, सहसपुर लोहारा, रणजीतपुर। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट बेमेतरा कवर्धा से। क्लियर हुआ? ये पंडरिया है। पंडरिया के ये वाले क्षेत्र में जगह है जिसको बोलते हैं पचराही। एक को बोलते हैं पचराही और एक को बोलते हैं बकीला। क्या बोलते हैं? पचराही और बकीला। ठीक है, क्लियर हुआ? पचराही और बकीला, है ना। तो ये हो गया। अब चलिए, जगह तो हो गया, अब नदियों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है ना। ये है मैकल सीरीज। मैकल सीरीज में एक जगह है जिसको बोलते हैं कांदावनी की पहाड़ी। मान लो ये है ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है हाप नदी। ठीक है, कौन सी नदी? हाप नदी। और ये क्या है? राजनांदगांव। राजनांदगांव में भी यहाँ पर पाना बरस की पहाड़ी है और यहाँ से निकल के आ रही है शिवनाथ नदी। ठीक है, ऐसे जा रही है और ये इसी शिवनाथ नदी में आके हाप नदी मिल जाएगी। क्लियर हुआ? राजनांदगांव से जा रही है ना। ये हो गया हाफ नदी। दूसरा नदी है सकरी नदी। तो सकरी नदी भी मैकल पहाड़ी से ही निकलती है। ठीक है, और सकरी नदी के तट पर ही कवर्धा शहर है। क्लियर? ये कौन सी नदी है? सकरी। ये भी शिवनाथ में जाके बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिल जाएगी नाले के रूप में, और ये भी ऐसे जाके शिवनाथ नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ? यहाँ पर एक जगह है, यहाँ से निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं बंजर। ठीक है, और एक नदी निकलती है ताड़ा। ठीक है, बंजर और ताड़ा। क्लियर हुआ? ये तो मैकल सीरीज़ है। और मैकल सीरीज़ में एमपी में एक जगह है जिसको बोलते हैं अमरकंटक। वो इस साइड है। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के साइड में। और वहाँ से अमरकंटक से निकल रही है एक नदी जिसको कहते हैं हम नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में ऐसे जा रही है ना। इसी नर्मदा नदी में बंजर और ताड़ा जाके मिल जाती है। ठीक है, और इस तरीके से बंजर और ताड़ा का जो पानी है वो चला जाता है अरब सागर में, क्योंकि नर्मदा नदी जा रही है सीधा अरब सागर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैकल पर्वत जो है महानदी, ये तो महानदी बेसिन का हिस्सा है, क्योंकि अल्टीमेट यहाँ का जो पानी है महानदी में जाके मिलेगा। शिवनाथ का पानी महानदी में जाके मिलेगा। क्लियर है? तो महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन को अलग करता है ये मैकल पर्वत। क्लियर हुआ? ये तो हो गया नदी की बात। अब देखते हैं हम कुछ डैम देख लेते हैं। ठीक है, तो सहसपुर लोहारा क्या है? ब्लॉक है। इस ब्लॉक में 2 डैम हैं। ठीक है, ये एक को बोलते हैं सुतिया पाट और एक को बोलते हैं कर्रा नाला।
ठीक है, सुतिया पाट कर्रा नाला। ये कवर्धा है। कवर्धा से कुछ दूरी पर यहाँ पर पहाड़ के नीचे में एक डैम है जिसको बोलते हैं सरोदा। क्या बोलते हैं? सरोदा। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे तो ये वाले क्षेत्र में एक डैम मिलेगा जिसको बोलते हैं क्षीर पानी। क्या बोलते हैं? क्षीर पानी। क्लियर? क्षीर पानी है ना। और यहाँ पर पहाड़ी में मंदिर है। ठीक है, क्या है? मंदिर है। एक मंदिर है भोराम देव का, ठीक है, दूसरा है मड़वा महल और तीसरा है छेरकी महल। ठीक है, भोराम देव, मड़वा महल, छेरकी महल। क्लियर हुआ ये सब? तो आइए, अच्छा हाँ, एक वाटरफॉल भी है। ये क्या है? यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। इस वाटरफॉल का नाम है रानी दहरा वाटरफॉल। ठीक है, रानी दहरा वाटरफॉल, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अब कंटेंट को अब अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कबीरधाम जिसका गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, मुख्यालय है कवर्धा में। अब सीमावर्ती बॉर्डर देख लेते हैं। एमपी, इस साइड एमपी, ऊपर मुंगेली, इस साइड बेमेतरा और नीचे में राजनांदगांव। क्लियर हुआ? तहसील प्लस विकास खंड देख लेते हैं तो कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया और सहसपुर लोहारा। ठीक है, 4 तहसील 4 विकास खंड, कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया और सहसपुर लोहारा। क्लियर हुआ? नेशनल हाईवे जाती है 30 जो एमपी से लेकर कवर्धा डायरेक्ट बेमेतरा। ठीक है, और 130। ठीक है, नेशनल हाईवे 30 से ही एक रोड कटा हुआ है जो जाके मुंगेली जाती है। ठीक है, मुंगेली से बिलासपुर 130A है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो भोराम देव अभ्यारण्य है जो 2001 में बना और ये नवीनतम है। मतलब सबसे नया अगर छत्तीसगढ़ में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभ्यारण्य है तो वो भोराम देव अभ्यारण्य है। ठीक है, और सबसे पुराना सीता नदी जो हम आगे जाके धमतरी में पढ़ेंगे। ठीक है, चट्टान देखें तो कडप्पा चट्टान भी है। मेन तो कडप्पा ही है ना। दक्कन भी पाया जाता है और धारवाड़ भी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कडप्पा की विशेषता है कि चूना पत्थर मिलता है, दक्कन की विशेषता है कि बॉक्साइट मिलता है और धारवाड़ की विशेषता है कि लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? चूना पत्थर मिलता है रणजीतपुर और सहसपुर लोहारा वाले क्षेत्र में। क्लियर? बॉक्साइट मिलेगा दंदलेली वाले क्षेत्र में। ठीक है, और लोहा मिलेगा लौह अयस्क आयरन ओर एकलामा और चिलिकलामा वाले क्षेत्र में। ठीक है, एकलामा और चिलिकलामा वाले क्षेत्र में। क्लियर हुआ ये सब? उसके बाद आइए जनजाति देखते हैं तो बैगा और अगरिया जनजाति पाई जाती है। मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करते हैं। ठीक है, बैगा और अगरिया। फिर नदी देखते हैं तो हाफ नदी है जो कि कांदावानी पहाड़ी से निकलती है ना। फिर सकरी है, ताड़ा है, बंजर है। क्लियर हुआ? उसके बाद जलप्रपात देखें तो रानी दहरा जलप्रपात है। ठीक है, रानी दहरा। बांध की बात करें तो सरोधा जलाशय है, सुतिया पाट है, क्षीर पानी है, कर्रा नाला है। ठीक है, 4 ठो मुख्य जो बांध है वो कवर्धा में है। सरोदा जलाशय, क्षीर पानी, सुतिया पाट, कर्रा नाला। क्लियर? पर्यटन स्थल देख लेते हैं तो पर्यटन स्थल में है भोराम देव का मंदिर जो गोपाल देव ने बनवाया था फड़ी नागवंशी। कब? 1089 ईस्वी में या 11वीं शताब्दी में। ठीक है, मड़वा महल की बात करें तो रामचंद्र देव ने बनवाया था 1349 ईस्वी में या 14वीं शताब्दी में। ठीक है, पास में है छेरकी महल। छेरकी महल की खास बात यह है कि बकरी की गंध आती है ना। छेरी मतलब बकरी, बकरी की गंध आती है छेरकी महल से। क्लियर? कवर्धा राजमहल, कवर्धा के जो शहर है वहीं पर एक राजमहल है। ठीक है, उस राजमहल का डिजाइन जो है राजा धर्म सिंह ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद ये पंडरिया क्षेत्र में आएंगे। बोला पंडरिया क्षेत्र में तो पचराही मिलेगा। पचराही क्या है? पुरातात्विक स्थल है, खनन होता है। ठीक है, और श्री बकेला हमने पढ़ा था पचराही के पास ही, वो क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। ठीक, फिर देखिए उद्योग देखते हैं तो भोराम देव शक्कर कारखाना रामहेपुर में है जो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है।
ठीक है। सरदार पटेल शक्कर कारखाना बिसेसरा में है, पंडरिया के पास, ठीक है। और हरिन छपरा क्या है, औद्योगिक केंद्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है ना। अब आगे देखते हैं, कवर्धा के बारे में जानिए कि सबसे सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश है ना। काली मिट्टी पाया जाता है और मैकल श्रेणी पाया जाता है। तो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, 1176 मीटर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हमने बलरामपुर में पढ़ा था सामरी पाट, और सामरी पाट में क्या है? गौरलाटा की चोटी, जो 1225 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये बदरगढ़ है मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, 1176 मीटर, ठीक है। कवर्धा एक देसी रियासत है, और जो कवर्धा महल हमने पिछले पेज में पढ़ा वही रियासत का महल है, ठीक है। उसके बाद चिल्फी घाटी में जानिए तो हिल स्टेशन है चिल्फी घाटी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है, ठीक है। बर्फबारी की घटना, बर्फबारी नहीं कहते हैं, बर्फ जमने की घटना, ठीक है। कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फ जो है जमने लगता है ना चिल्फी घाटी में। और चिल्फी घाटी के पास ही है सरोधा दादर। क्या है? सरोधा दादर, जहाँ बैगा एथनिक रिसोर्ट है, ठीक है। अब अगर आप घूमने जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ जाके रुकिएगा। क्लियर? तो चलिएगा, इस वीडियो इतना ही है। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा ज़िला, आप बताइए कमेंट करके। थैंक यू।